गुड इवनिंग चिल्ड्रन। अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, रिलेटेड न्यूमेरिकल करे और हमने पढ़ा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में आपने पता उसका एक्सप्रेशन, ग्राफ, एप्लीकेशंस पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वॉलेटाइल लिक्विड एंड वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन, जो कि आपका रॉल्स का फर्स्ट लॉ है। ये इसको हम जनरली बोलते हैं रॉल्ट का फर्स्ट लॉ। सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है और टेम्परेचर है आपका T, और इन दिस कंटेनर आपके पास टू लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स A एंड लिक्विड्स B। सपोज लिक्विड A का पार्शियल प्रेशर है PA और लिक्विड B का पार्शियल प्रेशर है आपका PB। कल मैंने बताया था आपको पार्शियल प्रेशर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर का क्या मीनिंग है? इफ इन अ कंटेनर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स आर इन्वॉल्व, तो जो सिंगल कंपोनेंट है उसके प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर ओनली यहाँ लिक्विड B होता या A होता, A नहीं होता सिर्फ B होता, तो हम इसके प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर या फिर प्योर वेपर प्रेशर। ये दो टर्म ध्यान रखने हैं आपको, पार्शियल या स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड को हम कई बार प्योर वेपर प्रेशर ही बोलते हैं। तो रॉल्ट क्या बोलता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब ये है, अगर आपके कंटेनर में आपने सॉल्यूशन बनाया लिक्विड और लिक्विड का, तो किसी भी वन लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट द टेम्परेचर T। फिर सुन लीजिए, एट द टेम्परेचर T पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, सपोज आपको लिक्विड A के लिए लिखना है फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे? PA प्रोपोर्शनल XA एट द टेम्परेचर T। PA क्या हुआ आपका? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। XA क्या है? आपका मोल फ्रैक्शन। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? PA इक्वल PA नॉट XA। ये PA नॉट क्या है? PA नॉट कल मैंने आपको बताया था, P नॉट से हम डिनोट करते हैं। PA नॉट या P नॉट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर या आपका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए उसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो P नॉट है ये कांस्टेंट वैल्यू है लिक्विड A के लिए। सिमिलरली अगर हम B के लिए लिखें तो आप क्या लिखोगे? PB इक्वल PB नॉट XB। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगर हम पूरे सिस्टम का प्रेशर कैलकुलेट करें कि यहाँ आपका टोटल वेपर प्रेशर क्या है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या बोलता है डेल्टन्स लॉ? PT इक्वल PA प्लस PB। आपको करना क्या है? ये और ये जो प्रेशर है इसको सम कर देना है। वैल्यू पुट करोगे क्या बन जाएगा? PT इक्वल PA नॉट XA PB नॉट XB। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे आपको न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज करना है। रॉल्ट का कभी भी न्यूमेरिकल आप करोगे लिक्विड और लिक्विड के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यही फॉर्मूला काम आएगा, इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सही है? आगे बढ़ो। आपके एनसीईआरटी में एक और चीज मेंशन है। आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाउ कैन वी कोरिलेट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद 1 मोल फ्रैक्शन। यहाँ क्या है? आपके पास 2 मोल फ्रैक्शन है, एक लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन है और एक लिक्विड B का मोल फ्रैक्शन है। आपको अगर बोलता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कोरिलेट करिए सिंगल लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से ओनली, तो करना क्या है? छोटा सा डेरिवेशन है, एड ऑन देख लीजिए। हमने यहाँ से हम प्रीवियस पेज पर PT इक्वल PA नॉट XA PB नॉट XB आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। टोटल मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। लिक्विड में आपने क्या लिया है? लिक्विड A एंड लिक्विड B। तो क्या हुआ? XA प्लस XB इक्वल 1। सपोज मैंने XA को बाहर निकाला, तो आप क्या लिखोगे? XA इक्वल 1 माइनस XB। ये वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ। तो क्या हो जाएगा? ये PT इक्वल
पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये बन जाएगा। अब देखिए आपने क्या करा, टोटल प्रेशर को ओनली वन लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से कोरिलेट करें, मल्टीप्लाई करें, ओपन करें, क्या हो जाएगा ये पी टी इक्वल पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये इसका कोरिलेशन है विद अ सिंगल मोल फ्रैक्शन। जनरली फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, न्यूमेरिकल अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला लगाना, ये पार्ट जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक। 10 ईयर हो गए एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुए, आज तक ज़्यादा ही हो गया, 12 साल हो गए, आज तक ये पार्ट एनसीईआरटी ने नहीं पूछा है। पूछ ले तो सिंपल है, एक्स ए प्लस एक्स बी का किसी का भी वैल्यू निकाल के बाहर प्लेस करिए, यू विल गेट योर फाइनल वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं रॉल्ट लॉ, हेनरीज लॉ, ये लगते कहाँ है, क्वेश्चन है। हेनरी लॉ और रॉल्ट लॉ से 2 इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई बार बार पूछती है। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है रॉल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वाई। अब ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम दिखेगा आपको प्रीवियस 10 ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है रॉल्ट लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों है। इफ वी सी अ हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। रॉल्ट लॉ क्या बोलता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। क्यों स्पेशल है, यहां प्रेशर है, यहां प्रेशर है, यहां मोल फ्रैक्शन है, यहां मोल फ्रैक्शन है। दोनों चीजें क्या है, दोनों लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट को कोरिलेट करते हैं। गैस वेपराइजेबल है, ऑलरेडी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये लिक्विड आपने क्या लिया है, वॉलेटाइल लिया हुआ है। तो रॉल्ट लॉ क्या है आपका, स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। डिफरेंस ओनली एक ही है, आपका रॉल्ट लॉ लगता है वॉलेटाइल लिक्विड्स के लिए और आपका हेनरी लॉ लगता है किसके लिए, गैसेस के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई, आउट ऑफ देम या बिटवीन रॉल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस। तो सिमिलरिटी क्या है, ऑलरेडी पता है आपको, बोथ एप्लीकेबल ऑन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। देखिए दोनों लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स पर एप्लीकेबल होते हैं। और डिफरेंस देखिए, डिफरेंस है ओनली KH का और ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर का। यहां जो कांस्टेंट है वो KH है, यहां जो कांस्टेंट है P नॉट है। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, हेनरी लॉ लगता है गैसेस के लिए और आपका रॉल्ट लॉ लगता है लिक्विड्स के लिए। क्लियर है, हेनरी लॉ एंड रॉल्ट्स लॉ ये जनरली वो लिक्विड्स फॉलो करते हैं जिनका नेचर आइडियल होता है। अगला देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि आपके ये तो सारे लॉज आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, हेनरी लॉ, रॉल्ट लॉ, आगे बहुत सारे लॉज पढ़ने हमें, वेयर वी कैन इम्प्लीमेंट। ये सारे लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर। आप बोलोगे सर आइडियल सॉल्यूशन, 11वीं क्लास में हमने तो सुना है आइडियल गैस होती है, सब जानते हैं आइडियल गैस क्या है, PV इक्वल NRT को फॉलो करने वाले गैसेस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। 12th में क्या है, 12th में आपके पास आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया के का कोई भी सॉल्यूशन जो हेनरी लॉ और रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है, दे ऑल आर आइडियल सॉल्यूशन। स्पेशली जो एनसीईआरटी डेफिनेशन बोलती है वो बोलती है द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है मैं बताता हूँ 2 मिनट बाद। पहले इसका ग्राफ देखिए। रॉल्ट लॉ में आपने क्या बोला, वी आर हैविंग लिक्विड A एंड लिक्विड B। लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन है XA और लिक्विड B का मोल फ्रैक्शन है XB। आपके एनसीईआरटी में आइडियल सॉल्यूशन में ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ में हमें एक बात ध्यान रखना है, ये सिंगल ग्राफ नहीं है। दिस ग्राफ कंटेन 2 ग्राफ एट अ डिफरेंट पॉइंट। ये 2 ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन देखें,
सपोज हमने यहां इमेजिन करा प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, यहां इमेजिन करा मैंने अगेन वेपर प्रेशर। देखिए इस पॉइंट पर आपके सॉल्यूशन में एक्स ए का वैल्यू 1 है, तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर मैं बोलता हूं इस पॉइंट पर किसी सॉल्यूशन में एक्स ए का वैल्यू 1 है तो एक्स बी क्या होगा 0। इसका मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन कैरी ओनली लिक्विड ए इन अ कंटेनर, मतलब आपके कंटेनर में अभी इस समय ओनली लिक्विड ए प्रेजेंट है। अगर लिक्विड ए ही प्रेजेंट है तो उसके वेपर प्रेशर को क्या आप बोलोगे, स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। पी ए नॉट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन में ओनली लिक्विड ए प्रेजेंट है। देखिए मैंने एक्स इक्वल 1 लिखा है और यहां एक्स भी क्या है 0। सेम केस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो होगा क्या, एक्स ए का वैल्यू कम होता हुआ चला जाएगा, एक्स बी का वैल्यू बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, आप उस तरफ मूव कर रहे हैं तो ए का वैल्यू कम होगा और 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, यहां जाकर एक्स बी का वैल्यू बढ़ेगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर एक्स बी का वैल्यू मैक्सिमम है तो आप यहां क्या बोलोगे, इसके वेपर प्रेशर को पी बी नॉट। क्लियर है। इस पॉइंट पर आपका सॉल्यूशन कैरी करता है ओनली लिक्विड ए को, इस पॉइंट पर आपका सॉल्यूशन कैरी करता है ओनली लिक्विड बी को। इसलिए बोल रहा हूं ये 2 ग्राफ है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एक्स ए का वैल्यू डिक्रीज, एक्स बी का वैल्यू इंक्रीज, मतलब आप जैसे मूव करोगे उधर आपका एक्स ए का वैल्यू कम होता चला जाएगा, बी का वैल्यू बढ़ेगा और बी का वैल्यू बढ़ने की वजह से आपका जो प्रेशर का ग्राफ है ऐसे मूव करेगा। ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये ग्राफ क्या है, ये लिक्विड बी के पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है, जो यहां क्या हो गया है मैक्सिमम। सिमिलर केस में मैं बोलूं यहां से व्हेन वी मूव राइट टू लेफ्ट, अब देखिए राइट टू लेफ्ट आप चलोगे तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये 1, 0.9, 0.8, 0.7, ये 0। एक्स ए 0 से 1 हो रहा है, मतलब एक्स ए का कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो किसका प्रेशर बढ़ेगा, यहां से यहां चलने पर यहां प्रेशर बढ़ेगा ए का। ये किसका लाइन है, ये लाइन है लिक्विड बी के, लिक्विड ए के पार्शियल प्रेशर की। व्हेन वी जॉइन पी ए नॉट एंड पी बी, ये आपको देगा टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रॉड का ग्राफ है एंड यही आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। दुनिया में कोई सा भी सॉल्यूशन जो इस ग्राफ को फॉलो करता है, जो रॉड के लॉ को फॉलो करता है, दे ऑल आर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही ये है, अ कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन विच फॉलो रॉड लॉ in all the conditions of concentration, temperature, pressure is always called ideal solution। अब थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते क्या है। डेफिनेशन तो सही है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो सिंपल है, ऐसे सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, सपोज आपने लिया लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ये लिक्विड ए का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपके लिक्विड बी का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपने लिक्विड ए और बी को मिक्स करा, मिक्स करने के बाद आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन। अगर लिक्विड ए और बी को मिक्स करने के बाद, अब मैं मिक्स कर रहा हूं देखिए ध्यान से, लिक्विड ए और बी को मिक्स करने के बाद इसका प्रीवियस केस का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग के बाद के मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो, मतलब
आपने लिक्विड और ए लिया और बी लिया, उसको मिलाने से पहले का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिलाने के बाद का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो, मतलब कोई भी चेंज नहीं आए, ना मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, उस केस में हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये है इसका कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, डेल्टा वी शुड बी 0। डेल्टा वी का क्या मतलब है? चेंज इन वॉल्यूम। जैसे आपने 10 ml ए लिया और आपने 10 ml बी लिया और मिलाने के बाद अगर ये बनता है आपका 20 ml सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर ये कौन सी नई बात बोल रहे हैं आप? 11 में 10th में 9th में तो हम यही पढ़ के ला रहे हैं कि 10 ml आपने लिक्विड ए लिया, 5 ml मिलाया आपने लिक्विड बी, टोटल 15 ml होगा। सुन लीजिए ध्यान से, 12th में 12 केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी 2 काइंड ऑफ सॉल्यूशन को या मोर काइंड ऑफ लिक्विड्स को ऐड करोगे, सॉल्यूशन कैन नॉट बी रिमेन इक्वल। मिक्स होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करते हैं। अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट है तो मिक्सिंग होने के बाद ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हल्का सा डिक्रीज होगा। हल्के से का मतलब ये नहीं कि आपने 100 ml मिलाया 100 ml में तो 200 सीधा 150 हो जाएगा। माइन्यूटली चेंजेस आते हैं, मे बी 0.1 ml 0.2 ml अप एंड डाउन होता है। तो ये अप एंड डाउन क्यों होता है? सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद बहुत सारे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अपना रोल प्ले करते हैं। तो डेल्टा वी शुड बी 0। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है डेल्टा एच शुड बी 0। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज है। मतलब ये आपने लिक्विड ए लिया और आपने लिक्विड बी लिया, मिलाने से पहले दोनों का टेम्परेचर चेक करा, मिक्स करने के बाद दोनों का टेम्परेचर चेक करा। इफ द टेम्परेचर इज सेम, या साइंटिफिक टर्म में हम बोले मिक्सिंग से पहले एंथैल्पी का वैल्यू, मिक्सिंग के बाद एंथैल्पी का वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशन जो सॉल्यूशन फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। आइडियल जैसा हो सकता है, लाइक आइडियल सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो बोर्ड यही पूछता है व्हाट इज द वन एग्जांपल ऑफ आइडियल लाइक सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन नहीं पूछेगा। तो ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। सिंपल ट्रिक है, आपको लेना है एल्केन, और एल्केन में ऐसे एल्केन लेना है जिसका कार्बन का नंबर 5 से ज्यादा हो या 6 से ज्यादा ले लीजिए। तो जैसे मैंने लिया हेक्सेन, एन हेक्सेन, तो आपको क्या मिला देना है? एन हेप्टेन। ये थोड़ा सा आइडियल बिहेव शो करेगा। क्यों करेगा? एन हेक्सेन स्ट्रेट कार्बन चेन है, ये एन हेप्टेन स्ट्रेट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन का पैटर्न सेम है, ओनली 1 कार्बन का डिफरेंस है। तो इन दोनों के इसको मिक्स करने पर इन दोनों के सॉल्यूशन का बिहेवियर विल रिमेन अप्रॉक्स आइडियल। आपने लिया हेक्सेन, आपने लिया आइसोहेप्टेन, रॉन्ग है। तो सिंपल ध्यान रखिए, एल्केन पर जाइए, एल्केन में C6H6 से ऊपर चलिए और साइमल्टेनियसली मेंबर को ले लीजिए, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। देखिए क्वेश्चन है व्हाट वी कॉल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बिल्कुल अपोजिट बोलना है। एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, दे ऑल आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया के जितने भी सॉल्यूशन है सारे के सारे आपके नॉन आइडियल हैं, ये ध्यान रख लीजिए। अगर आपने वाटर में अल्कोहल मिलाओगे 10 ml तो वॉल्यूम कैन नॉट बी रिमेन 20 ml। क्यों नहीं होगा वो मैं कल डिस्कस करूंगा टॉपिक में आपको, कैटेगरी ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अगर आपने वॉल्यूम लिया और मिलाने के बाद वॉल्यूम चेंज होता है, नॉन आइडियल है। करना कुछ नहीं है, सिंपल है, ये लगाना है नॉट इक्वल का साइन, ये नॉन आइडियल की कैटेगरी। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग सेम नहीं है, वॉल्यूम चेंज नॉट इक्वल टू 0 है, एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0 है, दे ऑल आर नॉन आइडियल।
आपकी जो मर्जी आए लिखिए नॉन आइडियल में, आपको जो इच्छा लगे। HCl प्लस H2SO4 नॉन आइडियल है, एक्सोथर्मिक इंटरेक्शन है, हीट बाहर निकलेगा। आपने लिखा H2SO4 वाटर नॉन आइडियल है, एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकलेगा। आपने लिखा NH4Cl वाटर एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो ये सब कैटेगरी आपके आइडियल नॉन आइडियल की है। कल की क्लास में हम लोग हेनरीज लॉ, रॉल्ट लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बोर्ड पर करेंगे। और दूसरा, अगर टाइम मिला हमें पीपीटीज में, तो हम कल डिफरेंस देखेंगे कैटेगरी ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। 2 टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपको पढ़ने हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। वीडियो ध्यान से देखिए केयरफुली, इस साल टाइम कम मिलने वाला है और जो भी होने वाला है पहली बार होगा लाइव में। ऐसी सिचुएशन कभी नहीं रही कोविड वाली, कभी रेज होगा कोविड कुछ पता नहीं है, लॉकडाउन कब ओपन होगा कुछ पता नहीं है, एवरीथिंग इज इन अनसर्टेन। टॉपिक को ढंग से सुनिए, न्यूमेरिकल साथ साथ करिए एंड कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।